एक्सरसाइज का 7th सम है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ओके, चलिए मैं फिगर बना लेता हूं पहले। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए, जिसमें A के ऊपर 90 डिग्री है, A के ऊपर 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा A। आगे क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, तो AB ये हो गया और AC ये हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। हमें निकालना है एंगल B और एंगल C। हमें निकालना है एंगल B कितना होगा और एंगल C कितना होगा। चलिए आते हैं, तो इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें शो नहीं करना है तो इसमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बाय थ्योरम 7.2। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि AC के अपोजिट में एंगल B है और AB के अपोजिट में एंगल C है। जब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल B इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B और C इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो बाय थ्योरम 7.2, या फिर प्रॉपर लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखिए एंगल A हमें दिया गया है 90 डिग्री, वो हमारा क्वेश्चन में ही है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री के, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब एंगल A तो हो गया 90 डिग्री, एंगल B और C दोनों इक्वल हैं, तो अगर एक को x मान लिया जाए तो दूसरा भी x हो जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं एंगल B भी x और C भी x, इक्वल हो गया 180 डिग्री के। चाहे आप यहाँ पे लिख लेना कि एंगल B इज इक्वल टू x है, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका x प्लस x 2x, और 180 डिग्री 90 इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा -90, यानी कि 2x हो गया 90 डिग्री के इक्वल। आगे सोल्व करेंगे तो x हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा आपका 45। x कौन सा एंगल है, B एंगल है, तो B एंगल आ गया आपका 45 डिग्री, और एंगल C भी आ गया आपका 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इस बार प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना है, हमें निकालना है, तो हम आंसर लिखेंगे। अब चाहे आप चेक भी कर सकते हो, 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ऐड करके देख लो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव होगी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। एक्सरसाइज का लास्ट सम है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। Show that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री each, कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम बिना फिगर के नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी हम फिगर बनाएंगे। ABC ये है, और यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, शो करना है ना, इसलिए गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ABC जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं, यानी कि AB साइड इक्वल है BC के और वो इक्वल है CE के, तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, और वो इक्वल होगा एंगल C के, और तीनों ही एंगल इक्वल होंगे 60 डिग्री के। आइए करते हैं प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो प्रूफ पे आएंगे। तो आप यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, इसमें AB साइड इक्वल है AC साइड के, ये AB साइड इस AC साइड के इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड इक्वल है ट्राइंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, और रीजन आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 7.2, या फिर आप रीजन प्रॉपर लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये थ्योरम जो एक्सरसाइज से पहले हमने आपको करवाई थी उसका रिजल्ट हमने यूज कर लिया है। इसी तरह हम ए बी को इक्वल ले सकते हैं बी सी के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ए बी इक्वल होगा बी सी के। अब जब ये दो साइड इक्वल होगी तो ए बी के अपोजिट में एंगल है सी और बी सी के अपोजिट में है ए, यानी कि एंगल सी और ए भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए की। रीजन क्या रहेगा आपका? वही रहेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, या लिख सकते हो बाय थ्योरम 7.2, राइट। अब यहाँ पे बी सी के इक्वल है, सी ए के इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हो गए। इसको लिख लो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के, इक्वल हो गया एंगल सी के। और अब तीनों ही एंगल इक्वल हैं और तीनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा? तो 180 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे आप समझ गए होंगे। तीन ही एंगल है, तीनों का जोड़ 180 डिग्री है और तीनों ही इक्वल हैं। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये बात आपको यहाँ नहीं समझ में आई है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। मान लीजिए ये एक्स का, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। ये हो गया ट्रिपल एक्स, यानी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। और वही हमने लिखी है डायरेक्ट डिवाइड करके। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमने कर दिया प्रूव कि तीनों एंगल का सम तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।